यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। गॉड ब्लेस यू। आज का कलाम आपके लिए, आज का कलाम मेरे लिए, क्योंकि उसका कलाम हमारे रूहों की खुराक है। उसका कलाम शहद से भी शीरीं है, मीठा कलाम है। जिस तरह हरनी पानी के नालों को तरसती मेरे बहनों भाइयों, हमें भी खुदा के कलाम के लिए हमेशा भूख और प्यास रखनी चाहिए और ऐसे ही तड़प रखनी चाहिए जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है। खुदा तरसती जानों को, भूखी जानों को माला माल करता और शेर करता है। तो आज का जो कलाम मैं आपके सामने पेश करने में हूँ, आप इसको सुनेंगे, बहुत बरकत पाएंगे। मैं आपके सामने एक रेफरेंस रखता हूँ, आयत को पढ़ूंगा। मत्ती रसूल की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत का मैं तलावत आपके साथ करने जा रहा हूँ। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहाँ से रवाना न हो उसी के यहाँ रहना, और घर में दाखिल होते हुए उसे दुआए खैर देना, और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुँचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फेर आए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको ये कलाम की बात सिखाना चाहता हूँ जिसके वसीला से मुझे बरकत मिली। मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब भी बरकत पाएंगे। आपने सोचा होगा अपनी ज़िंदगी में, जब आप किसी के घर में जाते हैं या अपने घर में जाते हैं, तो कलाम में लिखा, हमें यीशु मसीह ने सिखाया है कि जब भी किसी घर में दाखिल हो तो आप घर में सलाम कहें, आप दुआए खैर करें, आप उस घर की सलामती चाहें। लेकिन मैंने इन चीज़ों को नोट किया और देखा और सीखा, और फिर मैं आपको सिखाने लगा हूँ। आप इस बात को सीखना, यकीनन बरकत पाएंगे। आप जब दूसरे रिश्तेदारों के, अजीज़ों के या किसी के घर में जाते हैं तो आप ज़रूरी सलाम कहते हैं, दुआएं खैर देते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप अपने घर में जब जाते हैं, क्या जितनी दफ़ा भी आप अपने घर के दरवाज़ा एंटर करते हैं, दाखिल होते हैं, तो क्या आप सलाम कहते हैं? ये मैं आपको एक अहम बात बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बड़ी बरकत का बायस होगी, और आप बहुत ब्लेस होंगे, बरकत पाएंगे। इस कलाम के वसीला से जुए और बंधन टूटेंगे। इस कलाम के वसीला से तारीकी की कुव्वतें, अबलीस की देखी अनदेखी कुव्वतें यीशु के नाम से भस्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। मैं आपको जो बेशक बात करना चाहता हूँ, वो पहली बात और छोटी सी बात ये कि जब भी आप अपने घर में दाखिल हो, बेशक आप 10 दफ़ा बाहर से घर आए और सलाम कहें, आगे से कोई जवाब दे या ना दे, आगे कोई सुनने वाला हो या ना हो, लेकिन आपने सलाम कहना, दुआएं खैर करनी है, तो यकीनन उस घर में कसरत से बरकत पर बरकत आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो खासकर लोग अपने घर में दाखिल होते हुए सलाम नहीं कहते, दुआएं खैर नहीं कहते, तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम ये होता है कि अबलीस और उसके नुमाइंदे अंदर आपके दाखिल होते हैं। जब आप खाना खाने बैठते हैं, आप खाना खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोते, और खाने पर अगर आप दुआ नहीं करते, तो होता क्या? आपने अपने घर में दाखिल होते वक्त सलाम नहीं कहा, दुआएं खैर नहीं की, और आपने अपने हाथ नहीं धोए और दुआ करके खाना नहीं खाया, तो उस टाइम इब्लीस जो सलाम कहने के बगैर आप अपने घर में दाखिल हुए, तो आपके साथ इब्लीस और उसके नुमाइंदे भी दाखिल हो जाते हैं। जब आप उस खाने पर खाना शुरू करते हैं, दुआ नहीं करते या सलीब की मोहर नहीं बनाते, लहू को नहीं लगाते, तो इब्लीस उस टाइम खुश होता और ये कहता है कि ऐ मेरे नुमाइंदों, आज आपको इस घर में रहने के लिए जगह और खाने के लिए खुराक भी मिल गई।
क्या आप चाहते हैं कि जब आप अपने घर में दाखिल हों, इब्लीस और उसके नुमाइंदे भी दाखिल हों? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इब्लीस को शिकस्त देना चाहते हैं तो आप अपने घर में एंटर होते हुए जितनी दफ़ा भी एंटर हो, सलाम कहें, दुआए खैर कहें। आपका घर बाबरकत होगा, आपका घर बरकत से भर जाएगा। लेकिन जब आप सलाम नहीं कहते, आपकी वो खाई हुई खुराक जिस पर दुआ भी नहीं आप करते और हाथ भी दो खाते, तो होता क्या है, आपकी खाई हुई खुराक आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। आपकी खाई हुई खुराक आपको जोर और तकवीयत भी नहीं देगी। क्यों? उस दुआ पर, उस खुराक पर दुआ नहीं हुई, उस खुराक खाने से पहले पाक सलीब की मोहर नहीं की गई, यीशु का लहू नहीं मांगा गया। वो खुराक इब्लीस के करिंदों के लिए होगी। क्यों? अगर आप 2 रोटी खाकर अपना पेट भरते हैं, जिस दिन इब्लीस के करिंदे साथ आपके खाना खा जाएंगे, आप 2 रोटियां तो खा जाएंगे, लेकिन आप अपने आप को शेर महसूस नहीं करेंगे। आप फिर अपने आप को भूखे के भूखे ही लगेंगे, जैसे कुछ खाया ही नहीं। क्यों ऐसा लगेगा? आपकी खुराक, आपकी रोटी तो इब्लीस और उसके करिंदे खा जाएंगे, आपको क्या मिलेगा? लेकिन जब आप घर में दाखिल होते हुए सलाम कहते हैं, दुआए खैर कहते हैं, तो यीशु मसीह आपके साथ घर में दाखिल होता है। जब आप दुआ करके रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो यीशु मसीह आपके साथ खाना खाता है, क्योंकि उसने कहा, देख मैं दरवाज़ा पर हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा। आप चाहते हैं कि आपका खुदावंद, आप चाहते हैं आपका मसीहा, आप चाहते हैं आपका बादशाह, आप चाहते हैं आपका निजात दहिंदा आपके साथ खाना खाए, आपके घर में रहे और सुकूनत करे और आपका घर बरकत से भर जाए, या आप चाहते हैं कि एक रात के लिए भी अगर इब्लीस आपके घर में ठहर गया, उसके नुमाइंदे ठहर गए, वो खुराक खा गए आपकी जगह, तो फिर क्या होगा? लिखा खुदा के कलाम में, इब्लीस आता मार डालने और हलाक करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह जब आपके साथ इंटर घर में होता, तो फिर आसमान का हर एक अच्छा खजाना खुल जाता। यीशु मसीह, जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके पास खुदा का बेटा यीशु है, उसके पास हमेशा की ज़िंदगी, यीशु मसीह हमेशा की ज़िंदगी देने आया है। आप चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे घर में दाखिल हो और हमारे साथ वो खाना खाए और हमारा घर बरकत से भर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आपने बात ज़रूर सीखनी मेरे बहनों और भाइयों, कि आप जब भी घर में दाखिल हों, आपने सलाम करना है, आपने दुआए खैर करनी है। लेकिन जिस दिन आप दुआ नहीं करके, सलाम नहीं करके, दुआए खैर नहीं करके अंदर दाखिल होते, तो आप इब्लीस को खुद अपने घर में एंटर होने की दावत देते हैं। आप यीशु मसीह को अपने साथ घर में लाएं, उसकी हजूरी में, उसकी हजूरी हर टाइम आप हर वक्त महसूस करेंगे और आपका घर बरकत पाएगा। फिर होगा क्या? जब यीशु मसीह आपके साथ बैठकर खाना खाएगा, जहाँ 2 रोटियों की भूख, आप 1 रोटी खाकर भी अपना पेट भरा हुआ नजर आएगा और आप तकवीयत हासिल करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको भी और मुझे भी बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।